किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं पीछे जो सरसों का खेत है वो तकरीबन 5 या 7 दिन में खाली होने वाला है। तो किसान भाइयों उसकी जगह हम ये जो हमारा 2 महीने का पीरियड मतलब 60 और 70 दिन का जो पीरियड आता है, इस अंदर के अंदर हम एक नवाचार जो खेती के अंदर कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसी खेती जो हमें 60 और 70 दिन के अंदर जो है वो मुनाफा देकर जा सकती है। 2 खेती के बारे में आपको मैं बताऊंगा, कंप्लीट तैयारी से लेकर जानकारी बताऊंगा, कौन सी तरीका है, कौन सी जो बीज है वो हमें उपयोग में लेना है, बारीकी से पूरी। अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए हमें एक कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। इस समय हम जो है वो मूंग और तरबूज की खेती करेंगे। मूंग जो 70 दिन की वैरायटी आती है उनसे हम किस तरीके की तैयारी करेंगे, और तरबूज जो है वो किस तरीके की उसकी तैयारी करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, कौन कौन सी उसमें खाद डालेंगे, तरीका और कौन कौन सी विधि है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मूंग को 70 दिन में तैयार करने की जो विधि है वो मैं आपको बताऊंगा, और 70 दिन की वैरायटी जो उच्चतम वैरायटी है उसके बारे में भी बताऊंगा। दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ज़्यादातर हमें फसलों को जो कम समय की जो फसल होती है उसके अंदर हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उसमें हमें पोषण तत्वों की पूर्ति बोते समय ही कर देनी चाहिए, ताकि उसमें ऊपर से डालेंगे तो उसमें काम करने में जो 3, 4, 5 दिन का पीरियड लगता है तो उसमें हमारी फसल की जो अवधि है वो बढ़ने लगती है, तो उसमें हमें आगे प्रोडक्शन में दिक्कत होती है। तो इस शुरुआत में हमें अच्छी तरीके से गोबर खाद और डालनी है, साथ ही के अंदर हमें बेसल डोज में कुछ खाद भी डालनी होती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इस समय घास उगने की सबसे ज़्यादा तीव्र शंका होती है। तो इस समय घास अगर उगता है तो उससे हमारा उत्पादन की अवधि भी बढ़ती है, और साथ ही के अंदर जो प्रोडक्शन है वो भी कम मिलती है। तो उसके लिए घास के लिए जो पेंडामेथिलिन जो दवा आती है उसको आपको प्रति 2 ml प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से डालकर जितनी दूर में आप मूंग की खेती करना चाह रहे हो और तरबूज की खेती करना चाह रहे हो उसमें आप स्प्रे कब देना है, जब हम गोबर डालने के पश्चात एक गहरी जुताई दे देते हैं उसके पश्चात हमें स्प्रे देना है। बाद में हमें अंतिम जुताई से पहले एक काम वो करना होता है कि बेसल डोज वाली खाद डालनी होती है उस समय, या फिर आप जुताई के समय जो कल्टी आती है साथ ही के अंदर बीज भी वो डालती रहती है और साथ ही के अंदर वो खाद तत्व भी डालती रहती है। अगर आप डाल रहे हो तो 2 खाद तत्व देने हैं, वो आप सुन लीजिए। 100 kg तो हमें SSP लेनी है, सिंगल सुपर फास्फेट, जो 3 एकड़ के लिए पर्याप्त है, और साथ ही के अंदर 50 किलो हमें DAP लेनी है, और साथ ही के अंदर 3 किलो हमें सल्फर लेनी है। इनको हमें जब हम अंतिम जो जुताई करते हैं उससे पहले या फिर आप बुआई कर रहे हो उस समय उनको दे देना है बेसल डोज में, मतलब पहले ही खाद में जब हम मूंग की बुआई करने जा रहे हैं तो उस समय हमें दे देना है। अब दूसरी बात यह आती है कि हमने ये खाद तत्व भी दे दिया, बीज की उच्चतम वैरायटी और चुनिंदा वैरायटी जो 60 और 70 दिन के अंदर तैयार होती है, और पानी देने की जो विधि है वो भी हम आपको बताऊंगा। तो बीज की हम वैरायटी जान लेते हैं। तो पूसा की जो विराट वैरायटी आती है, सम्राट वैरायटी आती है और शिखा वैरायटी आती है, उसमें से आप कोई भी वैरायटी को चुन सकते हैं। 60 और 70 दिन में तैयार होने वाली सर्वोत्तम जो सबसे ज़्यादा किसानों की पसंदीदा जो वैरायटी है वो यही वैरायटी है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लेना, वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ज़्यादातर आपको बीज भंडार में ये जो वैरायटियाँ हैं वो मिल जाएगी। तो इन बीज का हमें चयन करना है। अब हमने बीज का चयन किया, खाद तत्व कौन से दिए, अब पानी जो है वो हमें इस समय जो है वो नमी जो है वो बरकरार रखनी होगी। पौधे के अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, तो लेकिन नमी बरकरार रखनी है। इसके पश्चात जब हमारे जो मूंग है वो थोड़े बड़े हो जाए तो उस समय हमें कुछ और खाद तत्व देने की आवश्यकता होती है, वो अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जब हमारे मूंग जो है वो थोड़े बड़े हो जाएंगे उस समय आपको बताऊंगा। दूसरी जो आपको मैं बता रहा हूँ तरबूज की खेती, हूबरू हमें जो खाद तत्व मैंने आपको बताई हैं SSP, DAP और सल्फर, ये चीज़ें हमें तैयारी से पहले दे देनी है। और मैं आपको बताऊं तरबूज जो है उसको आप मेड़ पर बनाओगे, मेड़ के ऊपर लगाओगे तो बेहतर आपको उत्पादन मिलेगा। एक तरबूज 5 kg से भी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन देगा। तो ये जो है उसके लिए हमें मेड़ पर बनाकर लगाना है तरबूज को,
और साथ ही के अंदर आप खरबूजा भी लगा सकते हो। एक तरबूज का बीज से दूरी भी हमें शानदार रखनी है। बीज से बीज की दूरी भी न्यूनतम बीज की दूरी रखनी है, जो 5 या 6 इंच जो है वो बीज से बीज की दूरी रखनी है। इससे क्या होता है कि पौधा अपना पूर्णतः विकास कर लेता है अच्छी तरीके से। जड़ों का जो पौधे को पोषण है, वो एक जड़ को जितना पोषण तत्वों की जरूरत होती है, जितने उसको स्पेस की जरूरत होती है, उतनी उसको मिल जाती है। अब तरबूज की खेती की जब हम बुआई करते हैं उस समय, उससे पहले हमें जो माइक्रोराइजा आता है उसका अगर आप 5 kg प्रति 2 एकड़ के अंदर अगर माइक्रोराइजा की एक बैग रहती है उसको आप उपयोग में लेते हो, तो उससे क्या होता है कि तरबूज की जो जड़ों है उनका विस्तार करता है, दूरी में बढ़ा देता है, ताकि पोषण तत्व जो है वो तरबूज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, वाटर मिनरल्स खनिज लवण जो है वो उठा सके। तो ये जो है तरबूज की तैयारी और साथ ही के अंदर कौन कौन सी खाद तत्व। अब मुख्य टॉपिक ये आता है कि तरबूज की उच्चतम वैरायटी जो शानदार उत्पादन हर वर्ष देती है और मैं इसका उपयोग हर वर्ष करता हूँ। तो उसके लिए आप एक तो रेड बेबी जो आती है एग्रो स्टार के द्वारा दी जाती है उसका आप उपयोग कर सकते हो, और दूसरी जो सागर वैरायटी आती है वो भी अच्छी वैरायटी आती है। दोनों वैरायटियों में आप चयन कर सकते हो। प्रति 1 एकड़ के अंदर आधा kg बीज है वो पर्याप्त बीज है। इनकी बीज की उपचार जो है वो पहले से जो है वो कंपनी करके देती है। अगर नहीं उपचार हुआ होता तो आप जो है इनका उपचार जो है वो कर सकते हैं। कार्बनडाजिम मैनकोजेब फंगीसाइड की दवा आती है उसका आप मिलाकर इसका 2 ml पानी के अंदर घोलकर इसका स्प्रे इनको मिलाकर इनका उपचार करके आप बुआई कर सकते हो। ये 2 फसल जो है वो हमें बरसात ऋतु आने से पहले किसानों को एक अच्छा मुनाफा देती है। अच्छे तरीके से किसान इस समय जो है वो 70 दिन के अंदर जो है अवधि के अंदर एक अच्छा प्रोडक्शन ले जाते हैं। अभी जब लगाते हैं जो फरवरी महीने के अंत तक या फरवरी के जो 20 फरवरी से लेकर फरवरी महीने के अंत तक जो लगाते हैं तो उनका उत्पादन जो है वो शानदार निकलता है, और जो बाजार में वो भाव मिलते हैं वो भी शानदार मिलते हैं। तरबूज की खेती से जो चीज पहला प्रोडक्शन हमारा बाजार के अंदर जाता है तो उनका उत्पादन हमें शानदार मिलता है। 2 फसलों के बारे में मैंने आपके साथ विश्लेषण किया। इन दोनों फसलों को हमें जो तैयारियां हैं वो सभी करनी है, और अगली वीडियो में मैं आपको जो अगला अपडेट है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगा। तो आगे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।